विद्यार्थियों, इस वॉल्यूम में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का लास्ट वॉल्यूम आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और आप जैसा कि हर वॉल्यूम की तरह आप इसमें भी मेहनत करेंगे और हर क्वेश्चंस को अच्छे से हल करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं इस वॉल्यूम में। x प्लस रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। बेटा रूट एक्स प्लस वन को t मान लीजिए, तो x प्लस वन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन, तो dx हो जाएगा 2t dt। अब यहाँ आप मान रखेंगे x की वैल्यू क्या है बच्चों, टी स्क्वायर माइनस वन और प्लस टी, और dx की वैल्यू 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। तो बाहर कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन बाहर टी डी टी। आराम से हम गुणा करते हैं इसमें, तो टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डिवाइड कर लीजिए और एक तो इसको सेट कर लीजिए, टी जोड़ दीजिए टी कर, लेकिन आप डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे पड़ेगा आपके लिए। टी स्क्वायर माइनस टी में डिवाइड करेंगे किसका, अपने आप रिजल्ट दे देगा क्या होगा। टी बार ले जाएंगे, टी क्यूब प्लस टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस टू टी। वन बार ले जाएंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस 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 टू टी माइनस वन, राइट। तो आपका भागफल तो क्या होगा बोलो, टी प्लस वन, राइट, माइनस टू टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, राइट। क्या हुआ, टी प्लस वन माइनस टू टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। टी प्लस वन माइनस टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। अब इसका जानते हैं क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और वन का टी हो जाएगा, और इसका बेटा टी स्क्वायर प्लस वन को यू मानेंगे, टू टी डी टी डी यू होगा, डी यू अपॉन यू, वन लॉग हो जाएगा, लॉग टी स्क्वायर प्लस वन, और इसका टेन इनवर्स टी। चाहे दो का गुणा कर दीजिए, चाहे इसी में टी की वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस वन स्क्वायर होगा, एक्स प्लस वन बाई टू, रूट एक्स प्लस वन, यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन। देखिए बच्चों, टी स्क्वायर प्लस वन का मान एक्स प्लस टू होगा। देखो टी स्क्वायर का मान एक्स प्लस वन है, टी स्क्वायर प्लस वन का मान एक्स प्लस टू होगा, लॉग एक्स प्लस टू, और टेन इनवर्स टी की वैल्यू है रूट एक्स प्लस वन प्लस वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे, साइन एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अलग अलग करेंगे, तो वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ये हो जाएगा वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ टेन एक्स बाई टू, राइट। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या होगा बच्चों, टेन एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू, और टेन एक्स का क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स लिखते हैं, या लॉग सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू, राइट। अभी यहाँ देखिए टू से टू कैंसिल हो गया, हो जाएगा टेन एक्स बाई टू प्लस टू लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो देखिए बेटा ऊपर टेन एक्स है, नीचे सेक एक्स प्लस कॉस एक्स होता है। अब यहाँ अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स तो होता है सेक एक्स माइनस टेन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर देते। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन कॉस मत लेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ सेक को लिखेंगे वन अपॉन कॉस प्लस कॉस, हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
अब कॉस एक्स को टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ तो माइनस टेन इनवर्स टी, टी की वैल्यू माइनस टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एन एक्स डी एक्स। इस प्रकार क्वेश्चन पहले भी आपने किया है, सेकेंड वॉल्यूम में भी किया हो। कॉस एम एक्स है तो हम 2 का गुणा 2 का भाग कर देते हैं, 2 कॉस एम एक्स। ये तब कर रहे हैं जब एम इज नॉट इक्वल टू एन। अब बच्चों 2 कॉस ए कॉस बी का सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी का सूत्र कॉस एम प्लस एन एक्स प्लस कॉस एम माइनस एन एक्स, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी है। तो आप इसका देखिए क्या होगा, कॉस का क्या होता है साइन एम प्लस एन एक्स बटे एम प्लस एन, क्योंकि एम प्लस एन एक्स को टी मानेंगे तो एम प्लस एन डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स होगा डी टी अपॉन एम प्लस एन, तो कॉस टी का साइन टी हो जाएगा, उसके बाद एम प्लस एन डी टी हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एम माइनस एन एक्स अपॉन एम माइनस प्लस सी। ये तब लगेगा जब एम इज नॉट इक्वल टू एन। अगर एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा बच्चों तो ये आपका कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स जो है डी एक्स हो वो क्या बन जाएगा कॉस एन एक्स कॉस एन एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एन एक्स जिसका सूत्र आपका होता है 1 प्लस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 एन एक्स है बच्चों, तो हो जाएगा 1/2, 1 का क्या हो जाएगा एक्स, cos 2nx को होगा sin 2nx अपॉन 2n प्लस 1/2x प्लस sin 2nx अपॉन 4n प्लस 2x cos 3x dx। बच्चों हम लोग इसको पहले भी किए हैं क्वेश्चन, 1/2 कर दीजिए 2 cos 3x cos x कर दीजिए, cos 2x बाहर कर देते, किसी को भी बाहर कर दोगे आ जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए 2 cos a cos b का सूत्र लगाते हैं, क्या होगा cos 4x प्लस cos 2x, राइट, बाहर cos 2x dx। अब गुणा कर दे cos 2x का तो 1/2 cos 4x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, राइट। फिर 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, क्यों ऐसा करेंगे जिससे फिर हम सूत्र लगा सकें, 2 cos 4x cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x dx। ये हो जाएगा बच्चों cos 6x प्लस cos 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x 2 cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2 है। अब cos 6x का सब जानते हो क्या होता है sin 6x अपॉन 6, sin 2x अपॉन 2 1 का x sin 4x अपॉन 4, इसको आप लिख सकते हैं sin 6x 1/24 1/8 sin 2x 1/4x 1/16 sin 4x प्लस। पिछले वॉल्यूम में भी आपने एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था, sin की पावर 4 2x था, तो यहाँ x है तो लेकिन लगेगा वैसे ही इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x का मान 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो 1/4 बेटा बाहर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, राइट। अब cos स्क्वायर 2x का मान रखेंगे 1/4 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x, राइट। अब फिर जो है 1/8 इसको बना दीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x, हो जाएगा 1/8 3 प्लस
cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। अब 3 का तो जानते ही हो, 3x हो जाएगा, साइन 4x अपान 4 साइन 2x अपान 2 जब 4। अब चाहो तो आप 4 बाहर ले लो, 1/4 का 4 एलसीएम ले लो, 32, तो 12x प्लस साइन 4x, 4 2 8 साइन 2x प्लस y2 प्लस साइन x y2 की पावर 3। ध्यान दीजिए, cos x का सूत्र लगाएंगे, cos स्क्वायर x y2 माइनस साइन स्क्वायर x y2, राइट, अपन cos x y2 प्लस साइन x y2 की घात 3। अब इसमें देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से cos x y2 प्लस साइन x y2 और cos x y2 माइनस साइन x y2, cos x y2 प्लस साइन x y2 की घात 3। अब यहां देखिए 2 हो जाएगा, ऊपर मिला cos x y2 माइनस साइन x y2 और यहाँ cos x y2 प्लस साइन x y2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों बड़े आराम से आप समझ रहे होंगे, cos x y2 प्लस साइन x y2 को अगर t मान लें हम, तो cos x y2 प्लस साइन x y2 को अगर हम t मान लें, क्या होगा, cos x y2 का क्या होगा, माइनस साइन x y2 इंटू 1/2 cos x y2 इंटू 1/2 dx dt, हो जाएगा cos x y2 माइनस साइन x y2 dx 2 dt, राइट। तो ऊपर हो जाएगा 2 dt और नीचे t स्क्वायर, तो 2 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर माइनस 1/t और t की वैल्यू cos x y2 प्लस साइन x y2 प्लस c। याद करिए, इसको इंटीग्रेशन फर्स्ट में भी कराए होंगे। 1 को लिखे थे cos स्क्वायर x y2 प्लस साइन स्क्वायर x y2, साइन x को 2 साइन x y2 cos x y2, cos x y2 प्लस साइन x y2 का होल स्क्वायर हो गया था। उसके बाद आराम से हम उसको कर लिए थे इस तरीके से। देखिए 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x y2 प्लस साइन स्क्वायर x y2, इसको 2 साइन x y2 cos x y2, तो हो जाएगा cos x y2 प्लस साइन x y2 का होल स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा आपका, क्या cos x y2 प्लस साइन x, cos x y2 का क्या होगा, साइन x y2 अपान 1/2, इसका माइनस cos x y2 अपान 1/2, तो मिला 2 साइन x y2 माइनस cos x y2 प्लस। एक तरीका और सीखिए इसमें, इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस साइन कॉस π/2 माइनस एक्स, क्यों लिख सकते हैं। अब cos π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र लगाओ, 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा, √2 cos π/4 माइनस एक्स बाई 2। cos का क्या होता है, साइन, तो इसको t मानेंगे बच्चों, तो हो जाएगा साइन π/4 माइनस एक्स बाई 2 अपान -1/2, क्योंकि इसका पुनः करेंगे तो √1/2 होगा, उसका डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा -2 √2 साइन π/4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। 1/√1 प्लस साइन एक्स बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर करना है तो इसमें भी आप वो तरीका अपना सकते हो। 2 तरीके से इसको भी हम बताएंगे। देखिए एक तरीका तो अभी आपको मैंने जो बताया, इसको चेंज करिए, cos में cos π/2 माइनस एक्स, राइट। अब 1 प्लस cos थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स बाई 2,
हो जाएगा 1/√2 cos π/4 माइनस x/2, तो 1/√2 sec π/4 माइनस x/2। और इसका क्या हो जाएगा, log sec t प्लस tan t अपान इसमें हो जाएगा -1/2। क्यों? क्योंकि π/4 माइनस x/2 है, तो -1/2, तो -2/√2 माइनस √2 log sec π/4 माइनस x/2 प्लस tan π/4 माइनस x/2 प्लस। एक और देखिए इस क्वेश्चन के बच्चों, 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन x को 2 sin x/2 cos x/2। ये देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। हो जाएगा 1/cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा 1/cos x/2 प्लस साइन x/2। अच्छे से करिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का भी आनंद लीजिए। 1/cos x/2 प्लस साइन x/2। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी रहे तो बेटा मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ a है 1, यहाँ है b भी 1 है, तो √a² प्लस b² यानी कि इसके जो गुणांक है 11 में सीखे होंगे मेथड, √2 का गुणा भाग करेंगे। तो यानी किस तरीके, देखिए 1/√2 cos x/2 1/√2 sin x/2 dx और 1/√2 अभी बनाएंगे cos x/2 cos π/4 sin x/2 sin π/4। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप sin π/4 भी बना सकते थे, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ऊपर देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या बन जाएगा बच्चों, cos x/2 माइनस π/4 dx, राइट। अब cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, sec x/2 माइनस π/4। अब इसका आप आराम से कर सकते हैं, log sec t प्लस tan t, तो 1/√2 log sec x/2 माइनस π/4 प्लस tan x/2 माइनस π/4 प्लस c अपान 1/2 इसमें हो जाएगा, तो 2/√2 हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से इसको कर सकते हैं सॉल्व, बहुत आसान है। देखिए sec x/2 माइनस π/4, पिछली बार देखिए sec π/4 माइनस x/2, आप जानते हैं sec माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो आराम से भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। √1 प्लस साइन x है, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने वो दोनों तरीके आपको बताए थे। अब मैं आपको दो पार्ट में ऐसे विभक्त करूंगा कि आप वो दोनों सवाल की मदद से इसको लगा लेंगे, 1 ऐड कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब देखिए आप पिछले सवाल की मदद ले लेंगे, इसमें अलग अलग कर लेंगे। तो 1 प्लस साइन x अपान √1 प्लस साइन x माइनस 1 अपान √1 प्लस साइन x। देखिए अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, आराम से इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको भी मैंने क्या कराया है और ये भी मैंने कराया है। अब आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसको I1 I2, इसको I1 मान लीजिए और इसको I2, और पिछले दो क्वेश्चन जो लगाए थे उसकी मदद से आप इसको सॉल्व करके वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ना। आप दो तरीके हैं, चाहे जिस तरीके इसको करिए और इसको करिए, दोनों करके इसमें रख लेंगे। x प्लस 3 साइन x, ये तरीका ही पूरा समझिए। इस बार आधारित और सवाल आपको देंगे, पूरा तरीका इसको समझिए आप। 1/4 cos x प्लस 3 साइन x dx है, तो आप इसमें देखिए a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के रूप में कभी भी रहे, या a साइन थीटा प्लस b cos थीटा रहे, तो √a² प्लस b² निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर
16 प्लस 9 रूट 25 5। तो आप यहां देखिए dx अपन 5 इंटू करिए 5 इंटू 4/5 cos x 3/5 sin x, राइट। आराम से देखिए, क्योंकि आपने यहां देखिए हाइपोटेनस निकाल लेते हो तो एक में बेस रहता है, एक में परपेंडिकुलर रहता है, तो तुरंत आपका सूत्र बन जाता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 4/5 है, तो आप कोई एंगल के लिए बना लीजिए, मान लीजिए 5 के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, सॉरी 4 है, यहाँ 3 है, तो ये 5 हो गया। तो cos 5 हो गया 4/5 और sin 5 हो गया 3/5। आप यहाँ भी 4 यहाँ 3 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ 1/5 dx अपन cos x cos 5 प्लस sin x sin 5। तो तुरंत आप सूत्र बना सकते हैं cos x माइनस 5। ध्यान रहे, यहाँ आप साइन का भी सूत्र बना सकते हैं, इसको साइन कर सकते हैं, इसको cos आपके ऊपर डिपेंड है। अब cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, sec x माइनस 5। तो इसका क्या होता है 1/5 log sec x माइनस 5 प्लस tan x माइनस 5 प्लस c, जहां फाई इज इक्वल टू, वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसको दर्शाना पड़ेगा। फाई क्या है, tan इनवर्स 3/4, tan 5 tan 3/4। इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा। आगे एक मेथड और रहेगा, cos x का सूत्र रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, sin x का 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। उस तरीके से भी लग सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। cos x प्लस sin x, यही तरीका देखिए cos x प्लस sin x। इसमें भी क्या करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 को डिवाइड करेंगे, रूट 2 1/√2 cos x 1/√2 sin x। ठीक, तो 1/√2 बाहर कर देते हैं, क्या बनेगा, cos का सूत्र बनाते हैं cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4। ठीक, इसका बनेगा क्या होगा 1/√2 dx अपन cos x माइनस π/4, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec x माइनस π/4 dx। अब इसका sec x माइनस π/4 को क्या लिखेंगे, log sec x माइनस π/4 प्लस tan x माइनस π/4। 1 माइनस साइन 2x अपन x प्लस कॉस स्क्वायर x है, तो जाहिर सी बात है कि x प्लस कॉस स्क्वायर x को t मानेंगे, तो x का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 cos x sin x dx dt। क्यों cos स्क्वायर x का 2 cos x का माइनस sin x, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x dx dt। तो ऊपर हो जाएगा dt अपॉन t, हो जाएगा log ऑफ t, log ऑफ x प्लस cos स्क्वायर x प्लस c। 1 प्लस cot x अपॉन x प्लस log sin x, हम क्या करेंगे x प्लस log sin x को t मानेंगे। x का 1 log sin x का 1 अपॉन sin x का cos x पूरे का dx dt, ये हो जाएगा 1 प्लस cot x dx dt। तो ऊपर हो जाएगा dt अपॉन t log t, log x प्लस log sin x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन x प्लस log cos x है, तो x प्लस log cos x को t मानेंगे हम, log cos x, x प्लस log cos x को t मानेंगे। तो x का 1 log का 1 अपॉन cos का माइनस sin x dx dt, हो जाएगा 1 माइनस tan x dx dt।
ऊपर हो जाएगा डी टी अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 15 है तो लॉग टी प्लस सी, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस